हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कुजूर टीचिंग सेंटर और मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग मॉडल पेपर का सलूशन देखने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप इसे देखते हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे इसको, ठीक है, उल्टा। माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है? तो बटे के रूप में लिखा जाता है। तो हम लोग इसको मानते हैं √2 बराबर a/b। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a और b एक सहअभाज्य संख्या है, जिसका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। A और B क्या है? यहाँ पर सहअभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होता है। आगे देखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे √2 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। अब देखेंगे ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर। ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर देखेंगे b का स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखेंगे a का स्क्वायर, और ये गुना में है तो किस में आ जाएगा? बटे में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग सेम। आगे देखिएगा, अब करना क्या है, यहाँ पर मानना होगा। हम लोग मानेंगे, यहाँ पर माना √2 दिया है तो मानेंगे a बराबर 2c, जहाँ पर c एक क्या है? c एक पूर्णांक है। c एक क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। अब देखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं समीकरण 1। देखिएगा क्या है यहाँ पर? 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 2b का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2c का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2b का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4c का स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर b का स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा c का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है दोस्तों, विभाज्य होगा। ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अब करेंगे क्या? a और b दोनों 2 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, तथा a और b का HCF कितना है? a और b का HCF कितना होगा? 2 होता है। HCF 2 है, हाँ, HCF 2 है। अतः विरोधाभास के अनुसार क्या होगा? विरोधाभास के अनुसार क्या होगा? √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। इतना ही लिखेंगे। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको 3 नंबर ज़रूर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
आपके एग्जाम में हो सकता है √2 के जगह √3, √5, √11 देखने को मिलेगा, पर प्रोसेस यही होता है। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे बना सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन को, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10। यहाँ पर देखेंगे 2 कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 10। यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा x √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर ये हो जाएगा 10। यहाँ तक ठीक है। अब देखेंगे इसको गुना करेंगे हो जाएगा 8, इसको गुना करेंगे हो जाएगा 3x/4 बराबर 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 3x/4 बराबर 10, इसको उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -8। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x/4 बराबर ये 2। अब तिरछा गुना करते हैं हम लोग तो क्या आएगा दोस्तों, तिरछा गुना करेंगे ये हो जाएगा 3x बराबर 8। अब बताएंगे x बराबर क्या हो जाएगा 8/3, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्या AP 11,8,5 2 ... का एक पद -150 है, क्यों? तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। ये a बराबर हो जाएगा 11 और d बराबर होता है a2 - a1। ठीक है, a2 क्या हो जाएगा 8 - 11 बराबर हो जाएगा -3। हो गया यहाँ तक। अब देखेंगे एक पद दिया है, अंतिम पद इसको बोलते हैं। an बराबर दिया है -150, तो हम लोगों को निकालना है n। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d। an का मान हो जाएगा -150 बराबर a का मान 11 प्लस n - 1 और d कितना है गुने -3। आगे देखेंगे -150, इसको इधर लाएंगे -11 प्लस इसको गुना करते हैं इसके साथ, बराबर हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे -3n और इसको इसके साथ गुना करेंगे +3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 161। ठीक है, और इसको भी इस पार ला लेते हैं, माइनस हो जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा 3n। ठीक है, इसको अब जोड़ लेते हैं, -164 बराबर -3n। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं -164 बटे कितना -3 बराबर n। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो बताएंगे n बराबर क्या हो जाएगा 164/3। अब बताएंगे n जो है वो प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है माइनस में दिया है, तो हम लोग लिखेंगे n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए ऐसे लिखते हैं, होना चाहिए। लेकिन यहाँ -150 है जो कि इस AP का पद नहीं है, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। बस हो गया यही आंसर। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि गेंद लाल हो? लाल गेंद, ठीक है, लाल गेंद कितना है 3, और लिखेंगे काली गेंद कितना है दोस्तों 5। यहाँ पर लिखते हैं कुल कितना हो जाएगा 8। कुल कितना हो गया 8। यहाँ पर पूछा है कि इसकी प्रयोक्ता क्या है कि गेंद लाल हो। यहाँ पर लिखते हैं लाल होने की प्रयोक्ता।
लाल होने की प्रयिकता बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लाल होने की प्रयिकता। तो बताइएगा लाल कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। बताइएगा कि यहाँ पर लाल जो गेंद है वो कितना है, 3, यह हो जाएगा 3, और कुल परिणाम कितना है, कुल टोटल 8 है। तो यही हो गया दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है, ब्रह्मांडता भी दिया हुआ है, ठीक है, उनका योग दिया हुआ है 60, और इसमें क्या निकालना पड़ता है, माध्यक में संचाई ब्रह्मांडता निकालना पड़ता है, जो कि हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे ये 5 को उसी तरह लिखेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 5 प्लस का x। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस का x, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस के x, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और इसके साथ 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है दोस्तों, तो इनका योग कितना दिया है, टोटल 60 दिया है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60, समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बड़ा रहता है ब्रह्मांडता में उसको बोला जाता है f। तो हम लोगों को यहाँ पर मिला f बराबर कितना 20। ठीक है, इसके ऊपर सीधा जाके ऊपर इसको बोलते हैं CF, कितना है 5 प्लस का x। ठीक है दोस्तों, f के जस्ट सीधा में आके देखेंगे वर्ग अंतराल में l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर 20, और चाहिए h हम लोग अंतर, ठीक है, कितना हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे f गुने के h। माध्यक कितना दिया हुआ है, तो दिया है 28.5, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 28.5 बराबर l देखेंगे कितना यहाँ पर है 20 प्लस n/2 n कितना है 60 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 60 बटे के 2 माइनस CF देखेंगे कितना आया है, तो यहाँ पर आया है 5 प्लस x। ठीक है दोस्तों, गुने में h देखेंगे h कितना है, तो 10 है, यहाँ पर हो जाएगा 10, और बटे में f कितना है तो 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब देखेंगे 10 दूने के 20, ये कट गया, यहाँ पर कितना बच रहा है 28.5, इसको इस पार लाएंगे तो हो जाएगा -20, और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30, और इसको इसके साथ गुना करेंगे -5x, ये इसके साथ गुना होगा -x, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। 28.5 में 20 घटाएंगे तो बच जाएगा ये 8.5। अब बताइएगा 30 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 25 माइनस का x बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक। अब देखेंगे यहाँ पर तिरछा गुना करते हैं दोस्तों, तो इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के 0 और 10 16 17। ठीक है दोस्तों, 17.0, यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, x को इस पार लाते हैं, हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 25 माइनस 17 को इस पार लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 17, x बराबर हो जाएगा ये 8। तो दोस्तों x का मान अब आ चुका है 8। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, देखिएगा x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर यहाँ पर रखते हैं, क्या दिया है 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 दिया है, ये हो गया 45 प्लस x का मान कितना आया है देखेंगे 8 प्लस y बराबर 60। दोस्तों जब हम लोग 45 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 और 8 हो जाएगा दोस्तों 53 प्लस हो जाएगा ये y बराबर 60। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे y को इसी पार रखेंगे और 60 इसको 53 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा ये -53। अब बताएंगे y बराबर 60 में अगर हम लोग 53 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला x का मान 8 और y का मान 7। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए मैं
कंटिन्यू वीडियो लाता रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मीनार बनाया जाए। ये मीनार हो गया, ठीक है। मीनार पद बिंदु से मीनार की दूरी बोल सकते हैं 30 मीटर है। इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ए बी। तो हम लोग जानते हैं ये लंब होता है, ये आधार होता है। हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कौन सा? tan थीटा बराबर लिखेंगे ए बी बाय बी सी। tan थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री और ए बी का मान कुछ नहीं है, ए बी हो जाएगा, और बी सी का मान 30 डिग्री है। यहाँ पर बताइएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। यह हो जाएगा ए बी बाय 30। तिरछा गुना करते हैं तो ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर हो जाएगा 30। अब क्या हम लोग लिख सकते हैं? ए बी बराबर 30 बटे के √3। यहाँ पर हर का परमेकरण होगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बटे के √3। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर √3 बटे के 3। ये और ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 10√3 मीटर। ये हो जाएगा दोस्तों मीनार की ऊंचाई। ए बी जो है कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। ये घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या बैठाया गया है? अर्धगोला बैठाया गया है, ठीक है दोस्तों। ये अर्धगोला बैठा हुआ है इसके ऊपर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है घन के लिए भुजा। भुजा कितना दिया हुआ है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले के लिए करेंगे, अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर भुजा 7 है, ठीक है। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? व्यास क्या हो जाएगा? इसका व्यास 7 हो जाएगा, क्योंकि व्यास जो है वो भुजा के बराबर होगा। आर निकालेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोल रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देखेंगे पहला क्या है? घन है, तो हम लोग लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर क्या है? अर्धगोला है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करना होगा ये वाला पार्ट को, जो कि वृत्त बनता है, क्योंकि ये वाला पार्ट ढक लेता है ना। तो यहाँ पर होगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पर है वृत्त का क्षेत्रफल तो माइनस हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 6 गुना भुजा कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखेंगे 2 में 1 माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा? यहाँ पर पाई आर का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर देखेंगे 6 गुने 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है दोस्तों? तो 7/2 दो बार लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये 7 और ये 7 कट जाएगा, ये 2 और ये 11 बार में कटेगा। यहाँ पर गुना करते हैं दोस्तों, कितना आएगा? 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, 6 × 4 = 24, 24 × 5 29, 29 प्लस 11 × 7 = 77/2। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 294 प्लस, इसको भाग करेंगे 2 से 77 को, तो ये आ जाएगा 3 बार में 6, 8 दूना 16, 10/5। इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों? 294 और यहाँ पर है 38.5, ये हो जाएगा दोस्तों 5, 8 × 5 = 12 के 2,
9 10 11 12 12 1 13 के 3 2 1 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जो कि काफी मजेदार क्वेश्चन है। यदि बिंदु 1,2 4,y x 6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बना लिया जाए पहले। ये हो जाएगा इस तरीके से, ये A B ये C और ये हो गया D। A दिया है 1,2 और B दिया हुआ है 4,y और C दिया हुआ है x, 6 और D दिया हुआ है 3,5। ठीक है दोस्तों, हम लोग लिखेंगे A B C D एक समानांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है शीर्ष है। यहाँ AC और BD के मध्य बिंदु बराबर होंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे x के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, यहाँ पर भी हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। x1 यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इसमें AC के लिए पहले लेते हैं, 1 हो जाएगा x1 में प्लस x2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बटे के 2, और यहाँ पर देखेंगे x1। ठीक है, इसमें देखेंगे B में x1 4 प्लस x2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 3, ये हो जाएगा 2। देखेंगे ये 2 और ये, तो क्या बचा 1 प्लस x बराबर यहाँ पर 7 और x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे y के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, इसमें देखते हैं y1 कितना है 2 प्लस यहाँ पर क्या है 6 बटे के 2 बराबर y1, यहाँ पर देखेंगे y है प्लस y2 कितना है 5 बटे 2, ये और ये कट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा 8, 5 को इधर लाते हैं -5 बराबर y। अब बताएंगे y बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से बनाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप उसे सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ।